वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और आज की वीडियो में भी हम बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो से रिलेटेड जो सारी खबरें हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से प्लेयर्स बार्सिलोना ज्वाइन कर सकते हैं और कौन कौन से प्लेयर्स छोड़कर जा रहे हैं या जा सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पे हम कैंसेलो का केस, डेस्ट का केस, डेम्बले ऑफ कोर्स उसको डिस्कस करेंगे। और लॉन्गले का इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेम्बले से। आप जानते हैं कि डेम्बले ऑलरेडी ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि डेम्बले अब बार्सिलोना में नहीं रुकेंगे। और आज जो गेम भी हुई थी एसी मिलान के साथ बार्सिलोना की, उसमें भी चावी ने डेम्बले को नहीं खिलाया और ऑब्वियसली खिलाना चाहिए भी नहीं था। और जब वहां पर चावी से इंटरव्यू वो लिया गया और उससे उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि डेम्बले ने यहाँ हमें यही कंफर्म किया था कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन बीच बीच में उनकी जो है पीएसजी से बातचीत भी हो रही थी और उन्होंने एकदम से डिसीजन दिया। हमने उनको रोकने की भी कोशिश की कि आप रुके बार्सिलोना में, आप यहाँ पर हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो पीएसजी की ऑफर थी वो बार्सिलोना मैच नहीं कर सकता था फाइनेंशियल तौर पे। तो डेम्बले इस वजह से छोड़कर जा रहे हैं बार्सिलोना। और अब बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि भाई डेम्बले को जो 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज, जो प्राइवेट क्लॉज एक्टिवेट किया है पीएसजी ने, अब उसमें से 25 मिलियन जो है वो बार्सिलोना को मिलेगा और 25 मिलियन डेम्बले के एजेंट और डेम्बले को मिलेगा। और बार्सिलोना इस चीज़ के अगेंस्ट केस करेगी कि भाई डेम्बले डिजर्व नहीं करते और डेम्बले ने वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जो उनको एज अ प्लेयर करनी चाहिए थी बार्सिलोना में। और इसलिए जो सारा का सारा पैसा है 25 मिलियन वो बार्सिलोना को ही मिलना चाहिए। अब इस चीज से ये चीज तो कंफर्म होती है कि जो कल इतनी सारी खबरें आ रही थी कि कोई रिपोर्ट कराता है बार्सा को 25 मिलियन मिलेगा, कोई 27 मिलियन, और फेब्रिजियो रोमानो ने 50 मिलियन का कहा था, तो उसमें मतलब यही कंफ्यूजन चल रही थी कि बार्सिलोना को खुद कितना पैसा मिलेगा। लेकिन जो आज की इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं तो उससे तो यही लगता है कि 25-25 मिलियन जो है वो दोनों पार्टीज में डिवाइड होना है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि डेम्बले अच्छे टर्म्स पे छोड़ना चाह रहे हैं और इस वजह से हो सकता है कि जो दोनों पार्टीज में निगोशिएशंस जो है वो पॉजिटिव तरीके के साथ हो जाएं और कोई लीगल इश्यूज जो है वो ना हो और बार्सिलोना लीगल एक्शन नहीं लेगा। और हो सकता है कि दोनों आपस में इस चीज़ को एग्री कर जाएं कि सारा का सारा जो 50 मिलियन है वो बार्सिलोना में ही रहेगा। तो ये थी डेम्बले के हवाले से खबर। अब उसके बाद हम बात करते हैं डेस्ट की। आप जानते हैं कि डेस्ट जो है वो बार्सिलोना के उन प्लेयर्स में से है जिनको बार्सिलोना ऑफलोड करना चाहती है। और डेस्ट जो है वो बार्सिलोना में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाए। आपने रिसेंटली रियल मैड्रिड की गेम में भी देखा और बिल्कुल क्लूलेस दिखे। और बार्सिलोना जिस तरह के प्लेयर को, जिस तरह का राइट बैक चाहती है, वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं कर पा सकते। तो इस वजह से बार्सिलोना के पास ऑप्शन इस वक्त कुछ भी नहीं है और उनके उनके लिए कोई भी मार्केट से ऑफर नहीं है। तो अब बार्सिलोना ये सोच रही है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा उनके साथ, ताकि वेज बिल से भी उनको हटाया जा सके। अब किस टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, क्या उनको जितनी पेंडिंग सैलरीज हैं वो सारी पे करेंगे बार्सिलोना, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब उसके बाद बात आती है लॉन्गले की। आप जानते हैं कि लॉन्गले के साथ भी जो है बार्सिलोना नहीं चलना चाहता और पिछले सीजन में भी वो लोन पर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी ले रहे हैं वो। और टॉटनहम हॉटस्पॉट के साथ उनको रिसेंटली जो है वो लिंक किया जा रहा था। लेकिन आज जो खबर निकल के आई है वो ये खबर निकल के आई है कि अल नस्र सऊदी अरेबिया का जो क्लब है वो लॉन्गले में इंटरेस्टेड है और वो 15 मिलियन लॉन्गले की ऑफर कर रहा है। और बार्सिलोना जो है वो 17 मिलियन मांग रही है। तो भाई मेरे मेरे ख्याल से जो मिल रहा है ना वो फटाफट लेके बार्सिलोना को दे देना चाहिए ताकि जान छूटे। कि बार्सिलोना ऐसा ना हो कि इस अपॉर्चुनिटी को भी हाथ से गवा दे। तो 15 मिल रहा है तो भाई 15 मिलियन लो और लॉन्गले को जाने दो। और लॉन्गले की अपनी सैलरी जो है वो 15 मिलियन यूरो है। तो एक बहुत बड़ा जो वेज बिल के ऊपर से एक हेडिक जो है वो बार्सिलोना का खत्म होगा लॉन्गले के जाने से। और अब डेम्बले की भी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई थी तो वेज बिल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इन सब चीज़ों से। तो ये लॉन्गले के हवाले से खबर थी। इसके बाद कैसी का जो केस है वो भी इसी तरह से कुछ चल रहा है। जुवेंटस के साथ उनको लिंक किया जा रहा है। जुवेंटस उनको पीछे काफ़ी ज़्यादा पड़ी है लेकिन कैसी अभी भी अपने ऑप्शंस देख रहे हैं
वो शायद इंग्लैंड जाना चाहते हैं और टॉटनहम हॉटस्पर के साथ भी उनकी बात चल रही है। तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। और बार्सिलोना 15 से 20 मिलियन की रेंज में उनकी जो है वो उनको सेल करना चाहती है। तो अब देखना होगा कि क्या बार्सिलोना इतना पैसा उनसे उनकी सेल से बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। और फिर हम बात करते हैं बर्नार्डो सिल्वा की। कल बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि बार्सिलोना जो है वो बर्नार्डो सिल्वा को साइन कर सकती है। बर्नार्डो सिल्वा ने पीएसजी के साथ अपने जो उनकी निगोशिएशन चल रही थी वो खत्म कर दी है, वो बार्सिलोना की तरफ से खेलना चाहते हैं। लेकिन आज कोई भी खबर नहीं थी। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि बार्सिलोना के लिए बर्नार्डो सिल्वा साइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस उनकी मांग रही थी जब एक डेढ़ महीना पहले ये सारी खबरें आना शुरू हुई थी। तो इतनी आसानी से मैनचेस्टर सिटी उनको जाने नहीं देगा। कम से कम 70-80 मिलियन की डिमांड तो वो स्टार्ट में करेंगे। तो निगोशिएशंस करते करते भी 50-60 मिलियन के ऊपर ये बात आएगी। और या लोन डील हो सकती है या कुछ इस तरह की कोई कोई एक ऑप्शन निकल आए तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बार्सिलोना की आपको पता है फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। और जो डेम्बले की सेल से पैसा जनरेट होगा वो बार्सिलोना एक्चुअली कैंसिलो की डील में शामिल करना चाह रहा था। लेकिन कैंसिलो के बारे में भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी खबर नहीं आ रही, क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं, जो स्पोर्ट ने जो खबर दी है कैंसिलो के बारे में, उन्होंने ये खबर दी है कि कैंसिलो के बारे में मैनचेस्टर सिटी 10 मिलियन मांग रहा है लोन डील का। और 40 मिलियन वो मांग रहा है कि अगर अगले सीजन में आप उनको परचेज करते हैं तो 40 मिलियन आपको देना पड़ेगा। तो कैंसिलो बार्सिलोना को 50 मिलियन में पड़ेंगे। और फिर कैंसिलो की काफी ज्यादा वेजेस भी हाई है, उनकी 14 मिलियन के करीब उनकी वेजेस हैं। तो वो भी बार्सिलोना आप जानते हैं कि नहीं पे कर पाएगा। तो ये भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं इसमें। लेकिन ये एक अच्छी खबर आ रही है कि कैंसिलो अपनी सैलरी को कम करना करने के लिए रेडी हैं बार्सिलोना की तरफ से खेलने के लिए। तो अब देखते हैं कि ये निगोशिएशंस जो हैं कहाँ तक जाती हैं और क्या कैंसिलो जो है वो बार्सिलोना ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में लॉन्गले की जो डील है वो अल नासर के साथ हो जाएगी, क्या कैंसिलो बार्सिलोना आ पाएंगे इसी सीजन में। और क्या बर्नार्डो सिल्वा जो है वो कोई ऑप्शन एक बनती है बार्सिलोना के लिए इस विंडो में कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।